नमस्ते छात्रों, पिछली तासिका में हमने विकारी शब्द का अध्ययन किया है। तो आज हम अविकारी शब्द का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो अविकारी शब्द की परिभाषा होती है जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। परिभाषा और एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन यानी बदल नहीं होता, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे यहां, वहां और बात और आदि। ये जो शब्द है यहां, वहां और बात और, इन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता इन शब्दों में। इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। तो हमें अव्यय की भी परिभाषा देखनी पड़ेगी। अविकारी शब्द को ही क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय की परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। अव्यय की परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जिन शब्दों में रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, लड़का फौरन चला गया। तो इस उदाहरण का लिंग परिवर्तन होगा। तो इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? लड़की फौरन चली गई। पहले उदाहरण का वचन परिवर्तन करें। एक वचन है, दो वचन बनाएंगे। लड़का का लड़के फौरन चले गए। तो इन तीनों उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहला उदाहरण, लड़का फौरन चला गया। इस उदाहरण का हमने लिंग परिवर्तन किया, लड़की फौरन चली गई। पहले उदाहरण का हमने वचन परिवर्तन किया। इन तीनों उदाहरणों में लिंग और वचन के अनुसार कौन से शब्द में परिवर्तन है? लड़का का लिंग परिवर्तन लड़की हुआ है, लड़का का वचन लड़के हुआ है, यानी इसमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अगला शब्द चला, इसका लिंग परिवर्तन चली हुआ है। चला का बहुवचन चले हुआ है। गया का लिंग परिवर्तन गई हुआ है। अनेक वचन गए हुआ है। तो इन तीनों उदाहरणों में एक ऐसा शब्द है
कि जिसमें लिंग और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह शब्द है फौरन। फौरन इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए फौरन ये शब्द क्या है? अव्यय। फौरन जैसे जो शब्द है जिसमें लिंग वचन रूप के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय के चार भेद हैं, तो हमें अव्यय के भी भेद देखने पड़ेंगे। तो अव्यय के कुल मिलकर कितने भेद है? चार भेद है। अव्यय के भेद, तो अव्यय के भेद चार है। नंबर एक, क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय। नंबर दो, संबंध सूचक अव्यय। नंबर तीन, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय के लिए चार भेद हैं। अव्यय के कौन कौन से चार भेद है? नंबर एक है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर दो है संबंध सूचक अव्यय, और नंबर तीन है समुच्चय बोधक अव्यय, और नंबर चार है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमें एक एक अव्यय की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण देखने हैं। तो नंबर एक है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा जाता है? उसके नाम में उसकी परिभाषा छुपी हुई है। तो क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा ये हो सकती है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। और एक बार परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, बहन कल आएगी। बहन कल आएगी उदाहरण। इस उदाहरण में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द आएगी। आएगी क्या है? क्रिया है। आएगी इस क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला इस उदाहरण में कौन सा शब्द आ रहा है? आएगी इस क्रिया को सवाल पूछिए, बहन कब आएगी, तब हमें उत्तर मिलता है कल। तो कल ये क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए कल ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण, हाथी धीरे धीरे चलता है। दूसरा उदाहरण, हाथी धीरे धीरे चलता है। इस उदाहरण में चलता या क्या है? क्रिया है। चलता इस क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला इस वाक्य में आया हुआ शब्द है धीरे धीरे। कौन सा शब्द है? धीरे धीरे। हाथी कैसे चलता है? तब हमें क्रिया की विशेषता मिलती है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। अगला उदाहरण देखेंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इस उदाहरण में दौड़ता यानी दौड़ना ये क्रिया है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तब हमें उत्तर मिलता है तेज। यानी तेज क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, इसलिए तेज क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में आएगी इस क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है कल। वह कल आएगी। वह कब आएगी? कल आएगी। तो कल यह क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। चलता इस क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है धीरे धीरे। दौड़ता इस क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है तेज। इसे कल,
धीरे धीरे और तेजी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो अव्यय का दूसरा पहलू है संबंध सूचक अव्यय। नंबर 2 संबंध सूचक अव्यय। जैसे हमने क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखी है, वैसे संबंध सूचक की परिभाषा होती है। तो संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा, जो अव्यय वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जो वे संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अध्यापक ने लड़कों की ओर इशारा किया। तो ये अध्यापक ने लड़कों की ओर इशारा किया। तो इस उदाहरण में मुझे ये होते हैं संज्ञा शब्द कौन सा? अध्यापक संज्ञा, लड़कों ये भी संज्ञा है। मैंने परिभाषा क्या होता है? जो वे वाक्य में संज्ञा के बाद आता है, यानी अध्यापक और लड़के क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के बाद कौन सा शब्द आ रहा है? वो। परिभाषा में और मैंने क्या बताया? वे शब्द वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उसे संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। तो अध्यापक ने लड़कों की ओर इशारा किया। अध्यापक और लड़के क्या है? संज्ञा है। और इस संज्ञा के बाद की ओर ये शब्द आ गए और अध्यापक और लड़के इस संज्ञा का संबंध इशारा किया, यानी इशारा इस शब्द के साथ जोड़ने का काम करता है की ओर। और इस वाक्य में अगर की ओर अगर यह शब्द नहीं होता, अध्यापक ने लड़कों इशारा किया, कोई संबंध होता है क्या? नहीं। तो संबंध दर्शाने वाला इस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य किसी दूसरे शब्दों के साथ दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? की ओर। इसे की ओर ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। दूसरा उदाहरण, मैं शेर की ओर बढ़ा। और बड़ा, तो ये मैं ये क्या है? सर्वनाम। शेर संज्ञा है, सर्वनाम और संज्ञा के बाद आ गया ये शब्द की ओर। और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध, मैं सर्वनाम और शेर संज्ञा का संबंध बड़ा इस शब्द के साथ जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? की ओर। इसलिए की ओर ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय। अगला उदाहरण, बंगले के पीछे मेरी झोपड़ी है। बंगले के पीछे मेरी झोपड़ी। बंगला ये क्या संज्ञा है? इस संज्ञा के बाद के पीछे शब्द आ गया। मेरी ये क्या है? सर्वनाम। तो इस उदाहरण में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य दूसरे शब्द के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? के पीछे। तो इन तीनों उदाहरणों में की और, दूसरे उदाहरण में भी की और के पीछे ये शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। इसलिए इन शब्दों को की और के पीछे को क्या कहा जाता है? संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय का तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय।
तो इसकी भी परिभाषा होगी। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होगी? जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ या एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। परिभाषा और एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ या एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर राम और लक्ष्मण भाई भाई थे। उदाहरण देख लीजिए, राम और लक्ष्मण भाई भाई थे, ये उदाहरण। इन उदाहरणों में दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? तो इस उदाहरण में राम एक शब्द है, लक्ष्मण दूसरा शब्द है। इन दो शब्दों को और इस शब्द में जोड़ा है, इसलिए और ये क्या है? समुच्चय बोधक है। समुच्चय में संग्रह। राम और लक्ष्मण इन दो शब्दों को किसने जोड़ा है? और इस शब्द ने जोड़ा है, इसलिए और ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। अगला उदाहरण, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। दूसरा, सूरज निकला लेकिन प्रकाश नहीं फैला। इस उदाहरण में सूरज निकला एक वाक्य, प्रकाश नहीं फैला दूसरा वाक्य। सूरज निकला इस पहले वाक्य को, प्रकाश नहीं फैला इस दूसरे वाक्य को, लेकिन शब्द ने जोड़ा, इसलिए लेकिन ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। सूरज निकला एक वाक्य है, प्रकाश नहीं फैला दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को लेकिन ने जोड़ा, इसलिए लेकिन ये समुच्चय बोधक अव्यय। अगला उदाहरण देखेंगे, जैसी आदत हो वैसे रहो, वरना सेहत बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी। वाक्य को ध्यान से सुन लीजिए। जैसी आदत हो वैसे रहो, वरना सेहत बिगड़ जाएगी। पहले वाक्य में जैसी आदत हो वैसे रहो एक वाक्य, सेहत बिगड़ जाएगी दूसरा वाक्य। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ किसने जोड़ा है? वरना। इसलिए दोनों वाक्यों को वरना इस तरह जोड़ा, इसलिए वरना ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला, पिताजी से कहना कि आपको अध्यापक जी ने बुलाया है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए वाक्य। पिताजी से कहना कि आपको अध्यापक जी ने बुलाया। पहला वाक्य पिताजी से कहना एक वाक्य है, आपको अध्यापक जी ने बुलाया। पहले वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ किसने जोड़ा है? किए। इसलिए किए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इस प्रकार दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। चौथा अव्यय का चौथा भेद है विस्मयक बोधक अव्यय। विस्मयक बोधक अव्यय। तो विस्मयक बोधक अव्यय की परिभाषा क्या होगी?
जिन शब्दों से दुख, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, तिरस्कार, घृणा आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जिन शब्दों से दुख, हर्ष, शोक, भय, क्रोध, तिरस्कार, घृणा आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, बाप रे, कितना बड़ा सांप। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, बाप रे कितना बड़ा सांप। तो इस उदाहरण में भाव दर्शाने वाला, भावों का बोध करने वाला कौन सा शब्द है? बाप रे। बाप रे में भय लगता है, भय का बोध करने वाला शब्द है, इसलिए बाप रे क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। अगला, छी, कितनी गंदी बातें करते हो। छी, कितनी गंदी बातें करते हो। तो इस उदाहरण में भाव दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? छी। तिरस्कार, तिरस्कार का बोध होता है, इसलिए छी क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। अगला, ओह क्या ताजमहल है। तो इस उदाहरण में भाव दर्शाने वाला शब्द ओह, हर्ष, खुशी, आनंद का भाव उत्पन्न होता है, ओह, इसलिए ओह ये क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार जिन शब्दों से दुख, हर्ष, शोक, तिरस्कार, घृणा, नफरत आदि भाव का बोध होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर बाप रे भय का बोध हुआ है, छी तिरस्कार का बोध हुआ है, नफरत का बोध हुआ है, ओह खुशी आनंद का बोध हुआ है। इसे ऐसे भाव को बोध करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय पर परीक्षा में निम्न प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित अव्यय का परीक्षा में एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित अव्यय का अपने सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है और आप लोगों को अव्यय के कुछ शब्द दिए जाते हैं। पहला शब्द है सामने, तो इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो अपने वाक्य में प्रयोग करते समय तो सामने इसका इस अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो अपने वाक्य में प्रयोग कैसे होता है? मंदिर के सामने पंचायत घर है। मंदिर के सामने पंचायत घर। तो यहां पर सामने ये क्या है? समय सूचक। इस प्रकार परीक्षा में हमें सामने इस अव्यय का अपने वाक्य में अगर प्रयोग करना है तो इस प्रकार अपने वाक्य में प्रयोग करना है और जिस अव्यय को वाक्य में प्रयोग किया है उसके नीचे अधोरेखांकन करना भी आवश्यक है। दूसरा उदाहरण, बाद, पढ़ाई के बाद, मैं खेलूंगा। तो यहां पर मेरे बाद उसके नीचे अधोरेखांकन करना है। अगला, हाय, तीसरा शब्द हाय।
इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। हाय बेचारा रामू अनाथ हो गया। तो यहां पर मैंने हाय यहां पर इस अव्यय का यहां प्रयोग किया है, उसके नीचे अग्रकर्तन करना भी आवश्यक है। अगला चौथा शब्द देखिए अव्यय का साथ। चौथा इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। मैं मेरे भाई के साथ गांव गया। यहां पर साथ। अगला उदाहरण पांचवा या। इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना। आप चाय पिएंगे या कॉफी। तो यहां पर इसका प्रयोग हुआ, इसलिए उसके नीचे अग्रकर्तन करना है। अगला काश। नंबर 6 इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो। प्रधानमंत्री होता तो। यहां पर काश। तो इस प्रकार अव्यय और अव्यय के जो 4 भेद हैं उनकी परिभाषा और उनके कुछ उदाहरणों को देखा है। ठीक है, अच्छा अंकों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार अगर हमने इसका उत्तर ठीक ढंग से लिखा तो आप लोगों को पूर्ण